नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी में। दोस्तों, आपने जैसा देख रहे हैं रेलवे रिलेटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन। रेलवे रिलेटेड मीन्स रेलवे एग्जाम से रिलेटेड नहीं, रेलवे जो डिपार्टमेंट में इंडिया में जो रेल डिपार्टमेंट है, रेल विभाग है, उससे रिलेटेड हमारा कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे हम न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें आपके पास पहले पहुंचे। तो चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड जो मेट्रो रेल ट्रेनें स्टार्ट करी थी इंडिया के अंदर में, वो सबसे पहले कहाँ, कब और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? उसके बाद उसका आंसर, मुझे मालूम है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, बट फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है 1984 से 1985 ईस्वी में, और एक कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एक महानगर है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो ये चौथा महानगर है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जो हमारी जो ट्रेनें चलती है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी लंबी यात्रा करती है? हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं हो सकता कि ये ज़रूरी नहीं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, बट जब से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तय करती है, वो कौन सी ट्रेन है? दोस्तों, मुझे मालूम है कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप मेरे क्वेश्चन को आंसर अपनी डायरी में लिखिए, जिससे कि आप जब हम पूरा वीडियो कवर करेंगे तो आपका जो जनरल नॉलेज का लेवल है वो क्या था वो आपको पता चलेगा, जिससे कि आप अपना खुद का इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सकते हो। तो इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करती है उसकी जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर कमेंट में आपको जवाब दूंगा उसका आंसर क्या है कि कहाँ से कहाँ तक वो तय करती है। भारत में प्रथम विद्युतीय इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? जो इलेक्ट्रिक इंजन से जो ट्रेनें चलती है उसके इंजन का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों, आप अपना आंसर लिखिए और आपका आंसर क्या है, और मैंने जो करेक्ट आंसर है उसको मैच करना जरूर। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर है 1971 ईस्वी में। 1971 में प्रथम विद्युतीय इंजन का निर्माण प्रारंभ हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इसका आंसर है पेरम्बूर, चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसमें पेरम्बूर करके एक स्थान है, वहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? जो रेलवे की कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर है हुसैनपुर कपूरथला। हुसैनपुर कपूरथला में इसका रेलवे का कोच फैक्ट्री है। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? जो रेलवे की कोच फैक्ट्री कपूरथला हुसैनपुर में है उसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई है? आंसर जल्दी से लिख लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर है 1988 में, 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जो भारत पाकिस्तान में जो ट्रेन चलती है वो कौन सी हो सकती है? दोनों के देशों के बीच में समझौता। तो मैंने आपको आइडिया दिया है, समझौता एक्सप्रेस के नाम से हो सकती है या और कुछ नाम से हो सकती है। तो दोस्तों, आप अपना आंसर लिखिए और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है समझौता व थार एक्सप्रेस। दो ट्रेनें चलती, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इंडिया के अंदर जो सबसे तेज गति से चलती है वो ट्रेन कौन सी है, रेलगाड़ी कौन सी है? यह है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? उस क्वेश्चन वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप ये शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है ना, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? किस जगह पे ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? दोस्तों आप अपना आंसर अपनी डायरी में लिखिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है उसमें खड़गपुर जगह है, वहाँ पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? जो भारत है उसके अंदर राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ऐसे राज्य है ना इंडिया के अंदर, राज्य स्टेट, उसमें से सबसे अधिक लाइन किस राज्य में है? ठीक है, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मतलब आंसर राजस्थान हो सकता है। तो आंसर क्या है आप अपनी डायरी में लिखिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ये बहुत ही रोचक आंसर है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी के अंदर सबसे अधिक लाइन है, रेल लाइन है। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वी उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में आता है मेघालय, मणिपुर, आसाम, ये स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी बांग्लादेश के आसपास में जो राज्य है वो। तो उसमें से कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है, जहाँ पे बहुत ही पहाड़ है? तो वो राज्य है मेघालय। मेघालय में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। डेक्कन ओडिसी परिचालन किस राज्य में हो रहा है? उसका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? कोंकण जो रेलमार्ग है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला यानी कि कौन सा पहाड़ से होके गुजरता है? वो है पश्चिमी घाट। भारतीय रेलमार्ग का कुल कितना % विद्युतीकरण है? यानी कि जो भारत का जो रेल के जो इंजन है वो कितना % तक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पावर से चलता है, विद्युत से चलता है? इसका आंसर है 30%, यानी कि 70% अभी भी कोयले के इंजन है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? जो अपना ब्रॉड गेज, मीटर गेज वो होती ना, तो कितने प्रकार के हैं भारत में? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको आपको आंसर दूंगा कि कितने कौन कौन से टाइप के रेल मार्ग अवेलेबल है। रेल पथ के ब्रॉडगेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉडगेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो कृपया करके इसको आप जरूर याद रखिए। भारत में प्रथम विद्युतीय रेल कब चली, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? वो चली थी 1925 में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? पहली रेलगाड़ी कौन सी थी? वो डेक्कन क्वीन प्रथम रेलगाड़ी है विद्युत से चलने वाली। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? जो देश का सबसे पुराना इंजन है वो कोयले से चलता है, वो कौन सा है? वो है फेरी क्वीन, यानी कि कोयले से काला इंजन है, काला होता है इंजन, बट फेरी यानी कि फेयर लवली यानी कि गोरा करता है, फेरी क्वीन इसका नाम है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो वर्कमैन है वो नौकरी करते हैं, वो उनमें से कितना % भाग
रेलवे में कार्यरत है, वो है 40% लोग रेलवे में है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के मैन पावर में से है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? जो भारत में रेल मार्ग है टोटल, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 63974 किलोमीटर, 63974 किलोमीटर इसकी सबसे टोटल लंबाई है। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? जो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे अधिक ज़्यादा परिवहन का यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? वो है भारतीय रेलवे। रेल मार्ग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? ये है बेंगलुरु में स्थित है। भारत में प्रथम रेल क्रांति रेल कहाँ चली? जो प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? वो चली दिल्ली से बेंगलुरु। क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलुरु तक चली थी। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस से कौन कौन से स्थानों पे चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु। चेन्नई से बेंगलुरु वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? जो ईस्टर्न रेलवे का बंटवारा होने के बाद आंचलिक मुख्यालय का क्या नाम है? उसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में हुई। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? जो भारत की प्रथम रेल चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, उसने कितनी दूरी तय करी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम रेल कब चली थी वो तो सब मतलब प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो मुंबई से ठाणे तक चली, पर उसने कितनी दूरी तय की थी वो भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी प्रथम रेल। रेल मंत्रालय के विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? जो दमदम से कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक जो ट्रेन चलती है उसकी वो अंडरग्राउंड है, उसकी लंबाई कितनी? उसका जो कितना मार्ग तक वो ट्रैवल करती है उसका पूछ रहे हैं। 16.45 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 16.5 किलोमीटर लंबाई तक अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग कितनी है? जो सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो सबसे ज़्यादा कितना है? वो है 4,256 किलोमीटर, यानी कि 4,256 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे हम न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें आपके पास पहले पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।